हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, अपन को कॉलम वन में जो चीजें दी हुई है वो अपन को कॉलम टू के साथ मैच करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस ये क्वेश्चन करने में मैंने जो की कॉन्सेप्ट्स यूज किए हैं, वो होंगे अल्फा डीके, बीटा डीके, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जैसे अब अगर अगर अपन ऑप्शन ए देखें, तो ऑप्शन ए में अपन को क्या बोला है, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज लेस देन द ओरिजिनल मास ऑफ द सिस्टम। कि जो प्रोडक्ट का मास बनेगा वो ओरिजिनल मास ऑफ द सिस्टम से कम होना चाहिए। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फिजन वाली रिएक्शंस होती है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर स्प्लिट हो जाता है स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि उसकी जो प्रोडक्ट का मास होगा वो रिएक्टेंट के मास से कम होगा। इसका मैं आप लोग को एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यूरेनियम मान लो, यूरेनियम 92, मास 235, और इस पे अपन करवा रहे हैं न्यूक्लियर फिजन। तो इससे अपने पास बनता है बेरियम प्लस के आर, और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो इस केस के अंदर जो मास ऑफ प्रोडक्ट होगा वो लेस होगा मास ऑफ रिएक्टेंट से। तो अपन बोल सकते हैं कि जो ए है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आर। तो ए का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आर। वैसे ही अपन बी पे जाते हैं। बी में अपन को क्या बोला है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके अंदर इंक्रीज होती है। तो अपन बोल सकते हैं, अपन को पता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों में इंक्रीज होती है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जनरेट होती है ह्यूज नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से, उसकी वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी है वो दोनों के अंदर इंक्रीज हो जाती है। तो इसका जो बी ऑप्शन है, इसका आंसर होगा दोनों ऑप्शन आर और एस, दोनों ऑप्शन। तो बी का आंसर होगा आर और एस दोनों। ऐसे ही अपन ऑप्शन सी पे जाते हैं। सी में अपन को क्या गिवन है, मास नंबर इज कंजर्व्ड इन। तो सी में अपन को गिवन है कि मास नंबर किसके अंदर कंजर्व रहता है। तो अपन, अब मैं बीटा डीके मैंने पढ़ा है, तो मैं बता सकता हूँ आपको कि जो मास कंजर्व रहता है वो रहता है बीटा डीके में। इसका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, मास नंबर कंजर्व रहने का बीटा डीके के अंदर। तो बीटा डीके के अंदर क्या होगा, यूरेनियम 92 235, ये बीटा डीके हो जाएगा। किसके अंदर बीटा डीके होगा, एनपी 93 235। तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि इसका जो मास नंबर है वो 235 सेम रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीटा डीके। तो सी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्यू। फिर ऐसे ही अपन डी ऑप्शन पे जाते हैं। डी में अपन को बोला चार्ज नंबर इज कंजर्व्ड इन। तो चार्ज नंबर कंजर्व्ड रहता है, जो चार्ज नंबर है वो अपने पास कंजर्व रहता है अल्फा डीके के अंदर। इसका मैं आप लोग को एग्जांपल दे देता हूँ। तो मान लो कि यूरेनियम 92 235, इसको अगर अपन अल्फा डीके करवाए तो इससे अपने पास क्या बनेगा, हीलियम, हीलियम बनेगा, और अपने पास टीएच बनेगा। तो अपन देख सकते हैं इस केस के अंदर कि जो चार्ज नंबर है वो कंजर्व्ड है। तो जो ऑप्शन डी होगा उसका आंसर हो जाएगा अल्फा डीके, ऑप्शन पी। तो अपन ने सारे जो ऑप्शंस थे उन सबके आंसर निकाल लिए। सो द फाइनल आंसर इज, फॉर ऑप्शन ए द आंसर इज आर, फॉर ऑप्शन बी द आंसर इज आर एंड एस, फॉर ऑप्शन सी द आंसर इज क्यू, एंड फॉर ऑप्शन डी द आंसर इज पी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।